जतरा खूंटा, हमारे पुरखों ने जो सोचा, ये केंद्र बिंदु यहाँ जतरा खूंटा क्यों गाड़ा गया? आज मान लेते हैं अगर हमारे बाप दादा, हमारे पुरखा अगर यहाँ जतरा खूंटा नहीं गाड़ते और यहां से वो देश दुनिया के लिए निकल जाते, कौन आसाम में बसता, कौन बंगाल में बसता, कौन नेपाल में बसता, लेकिन कौन कहां बसा, इस चीज को हम लोग कैसे जान पाते? क्या हम लोग जान पाते? यहां से तो निकल जाते, लेकिन फिर कभी एक दूसरे से हम लोग नहीं मिल पाते। तो वो लोग यहां से निकलने से पहले यहाँ जतरा खूंटा को गाड़ा गया और उसके बाद निर्धारित किया गया कि हम लोग दुनिया के किसी भी कोना में बसेंगे, लेकिन साल में कार्तिक पूर्णिमा के दूसरा और पहला और दूसरा दिन हम लोग इस ऐतिहासिक जतरा स्थल में जुटेंगे। तो हमारे बाप दादा कहीं भी फैलते चले गए, बसते चले गए, लेकिन जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा हुआ, उसका दूसरा दिन, मतलब पूर्णिमा का उधर का पहला दिन और दूसरा दिन, वो लोग इस ऐतिहासिक जतरा में उपस्थित हुए, एक दूसरे से मिलने लगे और बात विचार होने लगा कि बाबा आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ जाके बसे, हम तो यहाँ जाके बसे, माँ कैसी है, बाबा कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, हाल चाल पता चला। उसमें से कुछ लोग फिर उन लोगों के घर चले गए, उनका घर देख लिए, कुछ लोग उनके यहाँ चले गए, उनका घर देख लिए। इस तरह से आज हम लोग कहीं भी हैं एक दूसरे को जान पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस व्यवस्था से कट गए थे, जिसके कारण बंगाल में जाके 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बीत गया। वो लोग पूजा करते हैं, अपना गांव का तो नाम लेते हैं, लेकिन वो गांव कहाँ है कभी नहीं देख पाए। लेकिन इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जब वो लोग संपर्क में आए, तब फिर वो लोग बोले कि अरे हम लोग का बाप दादा पूजा करते हैं तो बरगड़ी गांव का नाम लेते हैं, ये गांव का नाम लेते हैं, उस गांव का नाम लेते हैं, तो ये कहाँ पर है? तो उनको बताया गया ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। और जैसे ही मुरमा जतरा आया तो सब लोग जब वहाँ यहाँ पर जतरा में आए तो फिर वो लोग अपना अपना गांव घूम पाए। बहुत सारे लोग उस गांव में गए, वहां का मिट्टी को गोइठा में लेके वो जाके अपना घर ले गए और वहां जाके पूजा स्थल में वो चीज को रखे। अब बोले मेरा बाप दादा का मिट्टी है, हम इसको पूजा करें। तो आज यही जतरा खूंटा है, यही जतरा स्थल है जो हम लोग का अस्तित्व को बचा कर रखा, हम लोगों को मिला कर रखा। तो इसी में सोच हम लोगों का बना कि आज सरना प्रार्थना सभा का भी शुरुआत इसी जगह से हुआ, इसी क्षेत्र से हुआ। आज अगर मान ले हम लोग यहाँ से प्रार्थना सभा का केवल प्रचार करेंगे, देश दुनिया में तो कर देंगे, लेकिन वो लोग फिर अगर अगुआ को खोजना चाहेंगे, उस केंद्र बिंदु को खोजना चाहेंगे, तो कहाँ जाएंगे? हो सके जो उससे 1 साल पहले सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से कुछ जाना होगा, वो जाके वहां प्रचार प्रसार किया होगा, वो जितना जाना होगा उतने ही का प्रचार प्रसार किया होगा। तो उससे अधिक जानना है और मूल चीज को जानना है तो कहाँ जाना होगा? तो अगर हम लोग हर महीना का अंतिम दिन पे अगर यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, तो देश दुनिया का किसी भी कोना में लोग हैं, सरना प्रार्थना सभा को जानना है तो वो जतरा खूंटा आएंगे। आइंदे दिन अगर मान लो वो जानने के लिए यहाँ आ तो जाते, और इस तरह का दिन निश्चित नहीं होता, क्या वो हम लोगों को खोज पाते? जिस मकसद से उतना दूर से हजारों लाखों रुपया पैसा लगा के, भाड़ा लगा के उतने लोगों को लेकर यहाँ पर आए, क्या वो मकसद में वो सफल हो पाते? नहीं हो पाते। तो इसलिए ये दिन तय किया गया कि हर महीना का आखिरी बिफे हम लोग, अभी पूरा देश दुनिया का तो बात नहीं करेंगे, झारखंड राज्य का जितना भी जिला है, उस जिला के अंतर्गत जितना पंचायत है, प्रखंड है, गांव है, सब लोग हम लोग यहाँ जुटेंगे। जितने पदाधिकारी चुने गए सारे लोग हम लोग यहाँ जुटेंगे, और इस तरह से जुटेंगे तो हर बृहस्पतिवार को हम लोग 1 या 2 विषय बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। जय आइए, इधर बहुत जगह है, तो हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग अपने अपने में जो कुंठित होते हैं, अरे शादी ब्याह में आजकल तो ऐसा ऐसा करता है, ये मरखी में ऐसा नेक को नहीं जानता है, इस चीज को नहीं जानता है, इस तरह से हम लोग केवल कूदते रहते हैं। और हम जान रहे हैं सही चीज को, लेकिन हम करा भी नहीं पा रहे हैं और अगला भी नहीं कर पा रहा है और हम उसको बता नहीं पा रहे हैं। तो जब हम लोग हर विषय को यहाँ जुटेंगे, तो जो हम लोग जो यहाँ पर बताएं, यहाँ जो आपको जानकारी मिली आप अपने गांव में बताएं और लोग अपने गांव में बताएं, और इस तरह से जो जानने वाले हैं वो क्या चीज को, एक चीज को जानेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ बैठक नहीं होता,
आप जितना जान रहे हैं अपने गांव में बता दिए, दूसरा कहाँ से जाना नहीं जाना वो अपने गांव में अलग चीज बता दिया, उसमें होलिका दहन को भी शामिल कर दिया, उसमें होली को भी शामिल कर दिया। तो कल के दिन में जब बात आएगा फगुआ के बारे में, तो ई गांव वाला अलग अलग कहानी बताता है, ई गांव वाला अलग बताता है, वहां वाला अलग बताता है। तो क्या ये सही होता? तो इसमें एक रूपता रहे और हम लोग एक चीज को जाने और देश दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसी बड़े मकसद को लेकर हमारे परम पूज्य धर्म गुरु बंधन टिग्गा की अगुवाई में हम लोग बैठे थे, इस तरह का प्रस्ताव आया और सबों ने इसमें सहमति जताया और ये पास हुआ। और आज इसका पहला दिन है, हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग पहला बैठक में हम लोग इतने लोग उपस्थित हो पाए हैं और इसका धीरे धीरे हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में महीना का जो आखिरी बिफे होगा उस दिन ये जतरा स्थल में काफी बड़ा संख्या में लोग उपस्थित होंगे और हम लोग अपने धर्म, समाज, नेक, चार, एक एक चीज के विषय में हम लोग सीखेंगे। और जिस तरह से अगुआ लोग आज देश दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित एक एक लोग, उस दिन भाग लेने वाले एक एक लोग अगुआ के रूप में उभरेंगे और वो जहां भी खड़ा होंगे और वो बात को रखेंगे तो उनका बात में वजन रहेगा, उनकी बात में सच्चाई रहेगा, है ना? इससे समाज में भटकाव नहीं आएगा। तो इस उद्देश्य के साथ में हम लोग इस चीज की शुरुआत हम लोग